औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। डियर स्टूडेंट्स, उम्मीद है आप खैरियत से होंगे और आपका रमज़ान अच्छा गुजर रहा होगा। तो आज जो है वो हमारा लेक्चर नंबर 16 है इलेक्ट्रॉनिक्स का। तो आज हमने कैपेसिटर फ़िल्टर को पढ़ना है विद हाफ वेव रेक्टिफायर। फुल वेव रेक्टिफायर के साथ हम पढ़ चुके हैं। एक्चुअली फुल वेव रेक्टिफायर जो है उसके साथ ज़्यादा ये फ़िल्टर जो है इस्तेमाल होता है, कैपेसिटर फ़िल्टर। लेकिन हाफ वेव रेक्टिफायर के साथ भी इसको यूज़ किया जाता है। तो ये ऑपरेशन पढ़ना भी हमारे लिए ज़रूरी है। उसके बाद फिर मैं पाई फ़िल्टर और पाई आर फ़िल्टर जो है वो पढ़ाऊँगा। तो सबसे पहले अब हम देखते हैं हम कि कैपेसिटर फ़िल्टर हाफ वेव रेक्टिफायर के साथ जो है वो किस तरह काम करता है। तो कैपेसिटर फ़िल्टर जो है इसकी सिंपलेस्ट फॉर्म के अंदर वो ये क्या है कि कैपेसिटर को आप कनेक्ट कर दें अक्रॉस द आउटपुट ऑफ ए रेक्टिफायर सर्किट। ठीक है जी। द कैपेसिटर इन इट्स सिंपलेस्ट फॉर्म। तो इसकी सिंपलेस्ट फॉर्म क्या है कैपेसिटर की कि इज़ नो मोर देन कि आप इसको कनेक्ट कर दें अ कैपेसिटर इज़ कनेक्टेड। कैपेसिटर को आप कनेक्ट कर दें अक्रॉस द आउटपुट ऑफ हाफ वेव रेक्टिफायर सर्किट। ठीक है जी। सबसे इसकी सिंपलेस्ट फॉर्म ये है कैपेसिटर फ़िल्टर की। ठीक है, या कैपेसिटर जो है कैपेसिटर फ़िल्टर की, ये फ़िल्टर लिख लें। ये कैपेसिटर फ़िल्टर की सिंपलेस्ट फॉर्म है कि हम क्या करेंगे, कैपेसिटर को कनेक्ट कर दें एक हाफ वेव रेक्टिफायर के अराउंड। तो जब आप इसको हाफ वेव रेक्टिफायर के अक्रॉस कर देंगे तो इसको हम शो करते हैं एज शोन इन फिगर ए। या मैं यहाँ पर एक फिगर ए जो है वो ड्रा करता हूँ, जिसके अंदर हम दिखाएंगे कि एक कैपेसिटर जो है उसको हाफ वेव रेक्टिफायर के साथ कनेक्ट किया गया। तो ये देखें कि ये आपकी एसी है, यहाँ से आप एसी प्रोवाइड कर रहे हैं। ये एक डायोड लगा हुआ है और ये डायोड जो है इसके साथ ये ट्रांसफार्मर लगा हुआ है और यहाँ पर आगे एक कैपेसिटर इसके साथ कनेक्टेड है और इसके आगे एक लोड रेजिस्टेंस आपने कनेक्ट की है। ये आर हमारे पास लोड रेजिस्टेंस है। ये क्या है? ये लोड है। ठीक है जी। ये कैपेसिटर पॉजिटिव, इसकी नेगेटिव है। ये कैपेसिटर सी है और ये कोई डायोड डी जो है यहाँ पर लगा हुआ। तो ये हमारे पास क्या है, कैपेसिटर फ़िल्टर का सर्किट है। फिगर ए है ये। कैपेसिटर फ़िल्टर सर्किट विद हाफ वेव रेक्टिफायर। यानी कि ये आपने कैपेसिटर फ़िल्टर जो है वो लगाया हुआ है हाफ वेव रेक्टिफायर के साथ। तो ये हमारे पास ट्रांसफार्मर है, ये डायोड है, ये कैपेसिटर है, ये लोड रेजिस्टेंस लगी है। तो ये सर्किट है आपके पास हाफ वेव रेक्टिफायर का विद कैपेसिटर फ़िल्टर। अब इसका जो ऑपरेशन है उसको हमने समझना है कि ये किस तरह ऑपरेट करता है। तो इसके ऑपरेशन को समझने के लिए मुझे एक और फिगर जो है वो ड्रा करनी पड़ेगी, यानी कि फिगर बी।
एक और फिगर बी जो है वो भी मुझे ड्रा करना पड़ेगा इसके ऑपरेशन को समझने के लिए। तो वो फिगर बी आप देखें कि हमारे पास जो है ये एक्स है और ये हमारे पास वाई है। इस तरफ एक्स है और इस तरफ वाई है हमारे पास। तो अब आपके पास ये एक लाइन है, ठीक है, और इस लाइन से ये एक सिग्नल जो है वो आ रहा है, ठीक है। इस लाइन की पीक से इसको नीचे आप मिला दें तो यहाँ ओरिजिन से भी एक सिग्नल ये इस तरह करके जा रहा है, ठीक है। अब इसको, इस पॉइंट को अगर मैं इसके साथ यहाँ पे मिला दूँ और इस पॉइंट को भी इधर से मैं यहाँ से इसके साथ मिला दूँ और इसी तरह इसको भी आगे एंड सो ऑन मैं मिलाता चला जाऊँ, तो ये क्या है, ये वोल्टेज है, वोल्टेज अक्रॉस द कैपेसिटर, यानी कि कैपेसिटर के क्रॉस जो आपको वोल्टेज मिल रहा है ये वो है। तो ये हमारे पास वी एम है जिसको हम वी पीक वोल्टेज भी कहते हैं, ठीक है डियर स्टूडेंट्स। तो ये हमारे पास जो है ये क्या आ गई, ये एक फिगर बी आ गई हमारे पास, इसको हम क्या कहते हैं, दैट इज फिगर बी। ये हमारे पास एक फिगर बी है और इस तरफ ये देखें ये ओरिजिन है, यहाँ पर ये π/2 है और इधर ये पाई है। तो अब इस फिगर से हम जो ऑपरेशन है इसका हाफ वेव रेक्टिफायर का विद कैपेसिटर फिल्टर उसको डिस्क्राइब करेंगे। तो वो फिर हम उसको डिस्क्राइब करते हैं, ऑपरेशन जो है इसका वो देखते हैं कि ये किस तरह ऑपरेट करता है, इसका जो ऑपरेशन है। तो पहली बात तो ये है कि जो इनपुट वोल्टेज वेव फॉर्म है, ये जो फिगर बी के अंदर हमने दिखाई गई है, ठीक है, जो इनपुट वोल्टेज वेव फॉर्म है इसको शो किया आपने फिगर बी के अंदर, यानी कि ये जो फिगर है बी, इसके अंदर इसको आप कह लें कि ये फिगर बी है और ये जो इसके नीचे वाली है ये फिगर सी है। तो द इनपुट वोल्टेज फॉर्म इज शोन इन फिगर बी। इनपुट वोल्टेज फॉर्म जो है उसको आपने शो किया है फिगर बी के अंदर। तो पीक वैल्यू जो है वोल्टेज की वो क्या है, वो वी एम है। द पीक वैल्यू ऑफ द वोल्टेज इज वी एम। या आप फिगर में देख सकते हैं कि यहाँ पर ये पीक वैल्यू जो वोल्टेज की है वो वी एम है। तो अब हम कंसिडर करते हैं एक्शन को कि जब साइन वेव जो है वो इनिशियल हाफ साइकिल में स्विंग करती है पॉजिटिव, ठीक है। इसका जो ऑपरेशन है कि लेट अस कंसिडर द एक्शन let us consider the action।
अब हम जो एक्शन है उसको कंसिडर करते हैं कि साइन वेव जो है वो इनिशियल हाफ साइकिल में स्विंग करती है पॉजिटिव। द साइन वेव इन इनिशियल हाफ साइकिल, जो इनिशियल हाफ साइकिल है उसके अंदर जो साइन वेव है हमारे पास स्विंग्स पॉजिटिव, उसकी जो स्विंग है वो पॉजिटिव होती है पहले फर्स्ट हाफ साइकिल में। अब ये जो हमारे पास जो एक्शन है इस सिस्टम का, ये डिपेंड करता है इस फैक्ट के ऊपर कि जो कैपेसिटर है वो चार्ज होता है ड्यूरिंग द कंडक्शन पीरियड और डिस्चार्ज होता है ड्यूरिंग द नॉन कंडक्टिंग पीरियड। ठीक है जी, यानी कि जब डायोड फॉरवर्ड बाइस होता है तो कैपेसिटर चार्ज होता है, जब डायोड रिवर्स बाइस होता है तो कैपेसिटर जो है वो डिस्चार्ज होता है। तो एक्शन the action of the system depends, जो एक्शन है आपके सिस्टम का वो डिपेंड करता है upon the fact that the capacitor चार्जेस, कि कैपेसिटर जो है वो चार्ज होता है, आपका चार्ज करता है ड्यूरिंग द कंडक्शन पीरियड में, ड्यूरिंग द कंडक्शन पीरियड। ठीक है, कंडक्शन पीरियड में चार्ज करता है एंड discharges in the non-conducting period। तो सिस्टम का ये एक्शन है कि सिस्टम किस तरह क्या डिपेंड कर रहा है कि जब कंडक्ट कर रहा होगा आपका सिस्टम, जब सिस्टम कंडक्ट कर रहा होगा तो जो आपका कैपेसिटर है वो चार्ज होगा, और जब सिस्टम कंडक्ट नहीं कर रहा होगा तो कैपेसिटर जो है वो डिस्चार्ज होगा। ठीक है, नॉन कंडक्टिंग पीरियड के अंदर। तो इस वेव के अंदर ये जो वेव हमारे पास है, इस वेव के अंदर जो रिपल आउटपुट के अंदर वो कंसिडरेबली रिड्यूस हो जाता है। इस वेव फॉर्म में in this waveform the ripple in the output reduces considerably, यानी कि उसमें काफ़ी रिडक्शन जो है वो रिपल के अंदर आ जाती है। अब पॉजिटिव हाफ साइकिल जो है उसके अंदर डायोड डी फॉरवर्ड बाइस होता है और कंडक्ट करता है और अलो करता है करंट को कि वो फ्लो करे थ्रू आरएल। ड्यूरिंग द पॉजिटिव हाफ साइकिल द डायोड is forward biased and allow the current to flow through लोड RL, और अलो करता है करंट को कि वो लोड RL के थ्रू जो है वो फ्लो करें।
साइमल्टेनियस कैपेसिटर जो है वो चार्ज होना शुरू कर देता है, ठीक है। सो इन दिस वे द कैपेसिटर starts to charge। कैपेसिटर जो है वो चार्ज होना शुरू हो जाता है, यानी कि उसकी चार्जिंग शुरू हो जाती है। बात है जब करंट गुजर रही है तो करंट जब डायोड में से पास करेगी तो चार्जेस जो हैं वो कैपेसिटर डायोड से गुजरने के बाद कैपेसिटर जो है लगा हुआ है आगे डायोड के, वहाँ पर चार्जेस जो है वो अकामुलेट होना शुरू कर देंगे। जब चार्जेस अकामुलेट होंगे तो कैपेसिटर जो है वो चार्ज होना शुरू हो जाएगा। अब जब हम इंक्रीज़ करते हैं इनपुट वोल्टेज को तो कैपेसिटर चार्ज करता है इमीडिएटली अप टू टाइम π/2। जब कैपेसिटर चार्ज होता है इस पीक वैल्यू Vm तक, ठीक है। तो विद द इंक्रीज इन द इनपुट, आप जब इनपुट को जो है वोल्टेज को इंक्रीज करते हैं द कैपेसिटर, तो जो कैपेसिटर है चार्जेस इमीडिएटली कैपेसिटर जो है वो चार्ज होता है इमीडिएटली, यानी कि फौरन चार्ज होता है अप टू टाइम π/2। π/2 ये देखें इस टाइम तक π/2, यहाँ पर ये इसकी पीक वैल्यू आ रही है, यहाँ पर इमीडिएटली चार्ज होता है टाइम π/2 पर, जब कैपेसिटर जो है चार्ज होता है पीक वोल्टेज Vm तक। व्हेन द कैपेसिटर इज चार्ज अप टू द पीक वोल्टेज Vm, ठीक है। जब कैपेसिटर जो है वो चार्ज होता है पीक वोल्टेज Vm तक, आप देख सकते हैं ना ये π/2 के ऊपर ये Vm तक चार्ज हो रहा है कैपेसिटर, यानी कि जो ही डायोड फॉरवर्ड बाइस्ड होता है करंट गुजरती है डायोड में से तो ये कैपेसिटर जो है ये चार्ज हो, यानी कि जो इनपुट मिलती है इसको AC की उस इनपुट से ये चार्ज होना शुरू हो जाता है और इसकी पीक वैल्यू जो है वो Vm आ जाती है। अब आफ्टर टाइम π/2 यानी कि इस टाइम π/2 के बाद जो इनपुट साइन वेव है वो फॉल करती है बिलो Vm। आफ्टर टाइम π/2 द इनपुट साइन वेव, जो हमारे पास इनपुट साइन वेव है, द इनपुट साइन वेव फॉल्स, तो इनपुट साइन वेव जो है वो फॉल करती है बिलो Vm। बिलो Vm यानी कि जो पीक वैल्यू है वोल्टेज की उससे बिलो फॉल करती है, और जो डायोड है वो क्या हो जाता है, डायोड जो है वो रिवर्स बायस हो जाता है। द डायोड D becomes reverse biased,
ठीक है। जो ही π/2 से आगे जाता है, मूव करता है इनपुट, तो जो साइन वेव है वो फॉल करती है, और जो ही साइन वेव फॉल करती है तो जो डायोड डी है वो क्या करता है, वो डायोड डी जो है वो रिवर्स बाइस्ड हो जाता है। तो जब वो रिवर्स बाइस्ड हो जाएगा तो कंडक्शन जो है वो ऑब्वियसली स्टॉप हो जाएगी। ठीक है। एंड द कंडक्शन स्टॉप्स, और कंडक्शन जो है वो स्टॉप हो जाएगी, यानी कि करंट गुजरना अब बंद हो जाएगा। सारी बात है, अब डायोड जो है वो रिवर्स बाइस्ड हो गया। तो कैपेसिटर जो है वो डिस्चार्ज करेगा थ्रू लोड आर एल। नाउ द कैपेसिटर will discharge through load RL। तो अब कैपेसिटर जो है फिर वो क्या करेगा, वो डिस्चार्ज होगा। जाहिर बात है, अब डायोड रिवर्स बाइस्ड हो गया, करंट गुजरनी बंद हो गई है। तो अब कैपेसिटर जब करंट गुजरनी बंद हो गया तब वो चार्ज तो नहीं होगा, तो अब वो डिस्चार्ज होगा थ्रू लोड RL, यानी कि जो रेजिस्टेंस आपने RL लगाई हुई है उसके थ्रू जो है वो डिस्चार्ज होगा। तो अब जो करंट है ये हमारे पास जो लोड से गुजरी है करंट, ये सप्लाई हो रही है बाय डिस्चार्जिंग कैपेसिटर। ठीक है। अब जो करंट लोड से पास कर रही है, नो द करंट पासिंग थ्रू द लोड इज सप्लाइड by the discharging capacitor। अब जो चार्ज कैपेसिटर डिस्चार्ज हो रहा है उसकी वजह से जो हमारे पास है करंट वो सप्लाई हो रही है। ठीक है। लोड से क्यों गुजर गया करंट, अब डिस्चार्जिंग कैपेसिटर की वजह से गुजर रही है। तो जब कैपेसिटर डिस्चार्ज करता है तो जो वोल्टेज होता है क्रॉस इट वो डिक्रीज करता है। ठीक है। ठीक है जी। यानी कि जब डिस्चार्ज करना शुरू करेगा तो उसके अक्रॉस वोल्टेज जो है वो डिक्रीज होना शुरू हो जाएगा कैपेसिटर के अक्रॉस। So when the capacitor discharges, तो जब कैपेसिटर डिस्चार्ज होता है तो द वोल्टेज अक्रॉस द कैपेसिटर डिक्रीजेस। तो जो वोल्टेज होता है कैपेसिटर के अक्रॉस वो फिर डिक्रीज होना शुरू हो जाता है, यानी कि उसमें कमी आनी शुरू हो जाती है। अब जब बिफोर के जो आपका कैपेसिटर है वो कम्प्लीटली डिस्चार्ज हो तो नेक्स्ट साइकिल ऑफ साइन वेव जब बिगेन हो जाता है, और जो डिस्चार्ज टाइम कांस्टेंट है वो मोर देन होता है टाइम फॉर द साइकिल ऑफ द एसी इनपुट। यानी कि जो ही वो मुकम्मल डिस्चार्ज होता है, यानी कि ये इधर आया डिस्चार्ज मुकम्मल हुआ, उसके बाद फिर फ़ौरन दूसरा साइकिल शुरू होता है, फिर ये शुरू हुआ, फिर यहाँ आता है डिस्चार्ज हुआ, फिर अगला साइकिल जो है वो शुरू हो गया। तो इस तरह सो ऑन ये प्रोसेस जो है वो जारी रहता है। तो बिफोर द कैपेसिटर कैन कंप्लीटली डिस्चार्ज, बिफोर द कैपेसिटर कैन कंप्लीटली डिस्चार्ज, इससे पहले कि कैपेसिटर जो है वो कंप्लीटली डिस्चार्ज हो, द नेक्स्ट साइकिल ऑफ
sine wave begins. The next cycle of sine wave begins. तो दूसरा साइकिल यानी कि यहाँ तक आया डिस्चार्ज, अब अगला साइकिल जो है वो साइन वेव का वो स्टार्ट हो जाएगा, क्योंकि एज द डिस्चार्जिंग, अब जो हमारे पास डिस्चार्जिंग टाइम कांस्टेंट है, इज ग्रेटर, वो ग्रेटर है देन द टाइम फॉर वन साइकिल, देन द टाइम ऑफ वन साइकिल ऑफ AC इनपुट। तो बिफोर द कैपेसिटर कैन कम्प्लीटली डिस्चार्ज, तो जो नेक्स्ट साइकिल है साइन वेव का वो शुरू हो जाता है, क्योंकि जो डिस्चार्जिंग टाइम है कांस्टेंट वो ग्रेटर है देन द टाइम ऑफ वन साइकिल ऑफ AC इनपुट, यानी कि डिस्चार्जिंग जो एक साइकिल इनपुट का AC का, उससे जो डिस्चार्जिंग टाइम है यानी कि टाइम डिस्चार्ज होने का टाइम जो है वो ज़्यादा है, ठीक है। तो इसीलिए वो डिस्चार्ज होने से पहले यानी कि वो कंप्लीटली पहले डिस्चार्ज हो, उससे पहले ही अगला साइकिल जो है वो स्टार्ट हो जाता है। तो अब यहाँ पर ये नोट किया गया है कि जो टाइम π/2 है, उस टाइम के बाद जो कैथोड है डायोड का वो ज़्यादा पॉजिटिव हो जाता है एनोड के मुकाबले में, देयरफॉर फिर डायोड जो है वो कट ऑफ करता है जब के साइन वेव जो है वो पास करती है π/2 से। तो इट शुड बी नोटेड, मतलब ये हम नोट करते हैं इस प्रोसेस के दौरान कि आफ्टर टाइम π/2 के टाइम के बाद द कैथोड ऑफ डायोड, अब कैथोड जो होता है वो नेगेटिव टर्मिनल होता है, तो जो कैथोड है डायोड का बिकम्स मोर पॉजिटिव देन एनोड, तो वो ज़्यादा पॉजिटिव हो जाता है एज कंपेयर टू एनोड, क्योंकि एनोड कौन सा होता है वो पॉजिटिव टर्मिनल होता है। तो जब π/2 का टाइम गुजरता है यानी कि ये गुजरता है, तो इसके बाद कैथोड जो है वो ज़्यादा पॉजिटिव होना शुरू हो जाता है एज कंपेयर टू एनोड। तो इसलिए जो डायोड है वो कट ऑफ होता है जस्ट आफ्टर द साइन वेव पासेस थ्रू पाई, यानी कि जो ही साइन वेव π/2 से पास करती है तो उसके बाद कट ऑफ। कट ऑफ का मतलब है कि करंट का गुजरना जो है वो कम हो जाता है या करंट का गुजरना जो है वो ख़त्म हो जाता है। देयरफॉर द डायोड, तो इसीलिए जो हमारा डायोड है कट ऑफ just after the sine wave passes through π/2, तो जो ये π/2 से आगे जाता है तो डायोड कट ऑफ हो जाता है, यानी कि डायोड में से करंट गुजरनी बंद हो जाती है। अब अगेन दोबारा जो कोई पॉइंट है आपका फर्स्ट क्वार्टर ऑफ साइकिल में ऑफ द सेकंड साइकिल, द डायोड
तो जो एनोड ऑफ द डायोड है बिकम्स मोर पॉजिटिव देन द कैथोड। अब कोई अगला जो पॉइंट है फर्स्ट क्वार्टर ऑफ साइकिल का होगा, मतलब ये अगला कोई पॉइंट है तो यहाँ पर ये फिर दोबारा पॉजिटिव होना शुरू हो जाएगा। यहाँ इधर आ जाए तो इधर आके ये दोबारा इस जगह तक जाकर पॉजिटिव हो, फिर यहाँ से जाके, यानी कि इतने पोर्शन में एनोड पॉजिटिव होगा और इतने पोर्शन में कैथोड जो है वो पॉजिटिव होगा। Now again at some point, दोबारा किसी पॉइंट के ऊपर इन द फर्स्ट क्वार्टर साइकिल जो पहला क्वार्टर साइकिल है ना, यही होता है ना क्वार्टर साइकिल, पहला जो क्वार्टर साइकिल है ऑफ द सेकंड साइकिल, सेकंड साइकिल जो है फर्स्ट क्वार्टर साइकिल का जो सेकंड साइकिल है, द एनोड ऑफ द डायोड बिकम्स पॉजिटिव। ठीक है, अब ये यहाँ से गया, यूं ही आ जाना शुरू हुआ फर्स्ट क्वार्टर के अंदर, तो ये एनोड जो है डायोड का वो पॉजिटिव होना शुरू हो जाएगा देन द कैथोड। कैथोड के मुकाबले में, ठीक है, ये पॉजिटिव होना शुरू हो जाएगा। अगेन डी जो है वो कंडक्ट करेगा और कैपेसिटर जो है वो रिचार्ज होगा पीक वैल्यू को। अगेन द डायोड conducts and the capacitor charges to the पीक वैल्यू, और कैपेसिटर जो है वो चार्ज होगा पीक वैल्यू जो है उस तक। ठीक है, दोबारा से वो चार्ज होगा पीक वैल्यू तक। अब जो फिगर सी है वो शो करती है वोल्टेज अक्रॉस द कैपेसिटर। ठीक है, ये वोल्टेज, ये जो फिगर सी है ये क्या शो कर रही है, इट इज शोइंग द वोल्टेज अक्रॉस द कैपेसिटर। Now the figure C shows the voltage across the capacitor। ये क्या शो करती है फिगर सी जो है, ये बेसिकली शो कर रही है वोल्टेज अक्रॉस द कैपेसिटर, के कैपेसिटर के अक्रॉस जो है वो कितना वोल्टेज आ रहा है। ये वोल्टेज यहाँ पर हमने कहा था कि ये हमारे पास जो है ये कट ऑफ वोल्टेज है, वोल्टेज अक्रॉस कैपेसिटर ये वाला। ठीक है जी, ये क्या है, वोल्टेज अक्रॉस कैपेसिटर, यानी कि आउटपुट को शो कर रहा है। अब इसमें हम ये नोट करते हैं कि जो वोल्टेज है वो इनिशियली राइज करता है पीक वैल्यू को ऑफ इनपुट ऑफ साइन वेव। ठीक है, तो एट π/2 डी कट्स ऑफ और सी बिगन टू डिस्चार्ज। इट शुड बी नोटेड। तो यहाँ से हमें ये पता चलता है कि जो वोल्टेज है, द वोल्टेज initially
rises to the peak value, कि वोल्टेज जो है वो इनिशियली राइज करता है पीक वैल्यू ऑफ इनपुट ऑफ साइन वेव, यानी कि Vm तक जाता है, ये Vm तक जो है वो वोल्टेज जाता है। तो एट पाई बाई टू डी कट्स ऑफ, ठीक है, एट पाई बाई टू डी कट्स ऑफ, तो पाई बाई टू के ऊपर आकर डी कट्स ऑफ एंड सी बिकम्स टू डिस्चार्ज, एंड सी यानी कि कैपेसिटर बिगिंस टू डिस्चार्ज। इस पाई बाई टू के बाद कैपेसिटर जो है वो ये देखिए ना साइकिल नीचे की तरफ जा रहा है, तो कैपेसिटर क्या करता है, वो डिस्चार्ज करना शुरू कर देता है। अब चूंकि डिस्चार्ज टाइम जो है लॉन्गर है देन द पीरियड ऑफ साइन वेव, ठीक है, ये हमने पीछे बात की है। Now the discharge time is longer। अब हमें इस बात का पता है कि जो डिस्चार्ज टाइम है वो लॉन्गर है देन द पीरियड ऑफ साइन वेव, देन द पीरियड ऑफ साइन वेव, यानी कि जो साइन वेव का पीरियड है उससे ज़्यादा टाइम लेता है कैपेसिटर डिस्चार्ज होने के लिए। तो जो वोल्टेज है अक्रॉस सी वो कभी भी ज़ीरो लेवल को ड्रॉप नहीं करता। द वोल्टेज अक्रॉस सी नेवर फॉल्स टू नेवर ड्रॉप टू ज़ीरो लेवल। तो इस वजह से जो वोल्टेज है, अब ज़ाहिर बात है कि डिस्चार्जिंग टाइम लॉन्गर है साइन वेव, तो वो कभी भी फॉल नहीं करता ज़ीरो के, क्योंकि उससे बिफोर ही जो है वो नेक्स्ट साइकिल जो है वो स्टार्ट हो जाता है, ठीक है। उस अभी वो पूरा डिस्चार्ज हुआ ही नहीं होता, तो उसके बाद नेक्स्ट साइकिल जो है वो स्टार्ट हो जाता है। ये अब हमें ना सिर्फ के ये मदद करता है कि इससे आउटपुट जो है वो स्मूथ होती है, बल्कि ये इंक्रीज करता है जो एवरेज वोल्टेज होता है, ठीक है। दिस नॉट ओनली हेल्प अस टू स्मूथ, ये ना सिर्फ हमें हेल्प करता है टू स्मूथ द आउटपुट पल्सेस को स्मूथ करने के लिए, यानी कि उनमें जो रिपल्स आ रहे होते हैं उन रिपल्स को डिक्रीज करने में, बल्कि ये इंक्रीज करता है एवरेज वोल्टेज को भी। बट इट आल्सो increases the average voltage, बल्कि ये जो एवरेज वोल्टेज है उसको भी इंक्रीज कर देता है, ठीक है। इसकी वजह से एवरेज वोल्टेज जो है वो भी इंक्रीज हो जाता है। ठीक है डियर स्टूडेंट, अब मैं एक और फिगर जो है यहाँ पर ड्रा करने लगा हूँ, जिससे मज़ीद जो है वो फिगर मैं करूँगा BC तक आपने किया ना। अब मैं एक और फिगर ड्रा करने लगा हूँ जिसको हम कहेंगे DEF।
इसको ज़्यादा एक्सप्लेन करने के लिए, द फॉलोइंग फिगर will explain the point more clearly। अब ये जो फिगर मैं ड्रा करने लगा हूँ ये ज़्यादा पॉइंट को क्लियर करेगी। हमने इसको हम क्या कहते हैं कि ये कोई फिगर डी है, द फॉलोइंग फिगर डी, ये हमारा ज़्यादा पॉइंट जो है इसको क्लियर करेगी। तो इस फिगर को हम ड्रा करते हैं। आप देखें कि ये उसी तरह आपके पास एक्स एक्सिस और ये वाई एक्सिस, ठीक है जी। तो यहाँ पर आप पहले नंबर पर आप देखें कि ये आउटपुट को हम एक्चुअली डिस्क्राइब जो है वो करने लगे हैं। तो आउटपुट को आप जब डिस्क्राइब करेंगे, एक लाइन ये आ गई आपके पास और एक लाइन जो है वो ये आ गया आपके पास। अब यहाँ पर ये एक साइकिल है, उसके बाद यहाँ पर ये हमारे पास दूसरा साइकिल है, ठीक है। इसके बाद इधर जो है हमारे पास ये एक साइकिल है और इसकी ये पीक आ रही है। तो इसको मैं ज़रा ये शेडेड रीजन इसका कर देता हूँ। और इसी तरह इसके नीचे भी एक ये साइकिल है, इसको भी यहाँ से मैं यहाँ से इसको शेडेड रीजन जो है मैं कर देता हूँ। अब यहाँ पर इस जगह पर ये हमारे पास जो है ये पॉइंट यहाँ तक आ रहा है आपके पास। तो और ये यहाँ से इधर तक आ रहा है, इसको आप ऊपर से इधर से मिला दें इसके साथ, ठीक है। अब इस जगह पर हमारे पास यहाँ पर ये जो जगह है इधर भी इस तरह करके ये एक शेडेड रीजन जो है वो बन रहा है। और ये इधर से लेकर इधर तक आप एक लाइन जो है इससे इसको मिला दें और इसकी पीक जो है इससे इधर इसको मिला दें। तो यहाँ से वी एवरेज की वैल्यू भी ये हमारे पास आएगी इधर। और इसके बाद जो है हमारे पास इस जगह पर यहाँ पर फिर इस तरह करके ये शेडेड रीजन जो है वो आएगा। तो इधर से जो है इस पीक से आप इधर इसको इसके साथ मिला दें। तो यहाँ पर भी इस जगह पर ये वी एवरेज जो है ये हमारे पास जाएगा और इससे भी आप यहाँ पर इसको इसके साथ मिला दें। तो ये हमारे पास फिगर डी है। अब इसके अंदर ये जो फिगर डी है इसमें ये जो ए पार्ट है इसका ये वाला, इस ए पार्ट के अंदर कोई कैपेसिटर नहीं है, नो कैपेसिटर। यहाँ पर कोई कैपेसिटर नहीं है।
ये वाला पॉइंट जो है ये जो टॉप आ रहा है यहाँ पर, ये पॉइंट कर रहा है किसको, ये वाला जो पॉइंट है ये वी पीक है आपके पास, ठीक है। ये पीक को रिप्रेजेंट कर रहा है। और अब यहाँ से जो एक लाइन ये जा रही है, ये रिप्रेजेंट कर रही है वी एवरेज को, और इस जगह पर 0 वोल्ट है। इसी तरह पे जो आपके पास यहाँ पर ये फिगर है, ठीक है जी, इस जगह पर 0 वोल्ट है। ठीक है, तो जो हमारे पास ये वाला पॉइंट है, ठीक है, ये वाला, इधर से ये आपके पास जो है ये वी पीक है, ठीक है, ये जो जा रहा है। इसमें थोड़ा सा इसको फिगर को चेंज करना पड़ेगा, इसको दोबारा ड्रा करें फिगर को। ये मैं निचली भी जो है वो मिटाने लगा हूँ, क्योंकि इस तरह ये पूरे बोर्ड के ऊपर जो फिगर जो है वो आएगी तो हमें समझ जो है इसकी आएगी। तो ये देखें कि मैं ये ड्रा कर रहा हूँ एक्स और वाई। ये हमारे पास फिगर डी है जिसके 3 हमारे पास पार्ट हैं। तो पहला पार्ट ये है, उसके बाद ये हमारे पास दूसरा पार्ट है, ठीक है, और इधर हमारे पास ये तीसरा पार्ट है। तो सबसे पहले इसको इसके साथ मिलाएं और इसको इसके साथ मिलाएं, तो ये जो लाइन यहाँ से गुजरेगी ये इसकी पीक को रिप्रेजेंट कर रही है, ठीक है। उसके बाद इसके अंदर से यहाँ से जो है ये एक वी एवरेज, ये लाइन जो है ये वी पीक की है और ये लाइन वी एवरेज की है और ये 0 वोल्ट है। इसी तरह यहाँ पर ये 0 वोल्ट है और ये लाइन जो है ये वी पीक की है, और इधर से ये हमारे पास आ जाएगा शेडेड रीजन। तो यहाँ से ये लाइन आप खींचें ऐसे, और इधर से ये लाइन खींचें ऐसे आप, और इधर से ये लाइन खींचें ऐसे आप, ठीक है जी। उसके बाद फिर ये यहाँ से यहाँ तक ये शेडेड रीजन है। उसके बाद इस जगह पर ये वी पीक है, और इस जगह पर वी पीक के ऊपर ये हमारे पास ये शेडेड रीजन आ गया। इस जगह पर फिर ये हमारे पास वी पीक है और ये शेडेड रीजन आ गया। ये वी पीक है और इधर इस जगह पर ये वैल्यू वी एवरेज की है।
इसी तरह यहाँ पर ये वैल्यू वी एवरेज की है, इधर ये 0 वोल्ट। ठीक है डियर स्टूडेंट्स, तो यहाँ पर ये वी एवरेज 0 वोल्ट हो गया। अब इसको आप इस पीक से इसको मिला दें यहाँ पर इस शेडेड रीजन में इसके साथ, और जो इधर से आ रही है पीक इसको आप मिला दें इधर, ठीक है, इस जगह पर। इसी तरह जो यहाँ से आ रही है इसको इधर मिला दें, और जो ये वाली है इसको आप कहीं यहाँ पर इस तरफ ले जाएं। तो दिस इज नाउ फिगर डी। ये अब आपके पास फिगर डी है। इसमें अब जो इसका पार्ट ए है, ये वाला ए पार्ट, इसके अंदर नो कैपेसिटर है, कोई कैपेसिटर जो है वो नहीं लगा हुआ। ठीक है, उसके बाद जो बी पार्ट है उसमें स्मॉल कैपेसिटर लगा हुआ है, ये वाला। ठीक है, बी पार्ट स्मॉल कैपेसिटर, और उसके बाद इसी फिगर का जो सी पार्ट है उसमें लार्ज कैपेसिटर लगा हुआ है, ये वाला सी पार्ट लार्ज कैपेसिटर। तो ये अब हमारे पास सही एग्जैक्ट फिगर जो है वो बन गई है। ठीक है, तो फिल्टर कैपेसिटर जो है वो रेज करता है एवरेज वोल्टेज को। द फिल्टर कैपेसिटर raises the एवरेज वोल्टेज, वो एवरेज वोल्टेज को रेज करता है, इंक्रीज करता है। तो जो शेडेड एरिया है, ये जो अबव फिगर है इसके अंदर, ये करता है रिप्रेजेंट द टाइम फॉर विच द डायोड इज कंडक्टिंग। द शेडेड रीजन्स in figure D represents the time for which the diode is conducting, यानी कि वो टाइम, उतना टाइम के जितने टाइम के लिए डायोड जो है वो कंडक्ट कर रहा है। तो अब ये इंडिकेट करता है कि वो टाइम के जिसके लिए डायोड जो है वो फोर्स करता है करंट को थ्रू द लोड। ठीक है, तो ये वो टाइम है, यानी कि ये जो टाइम जो यहाँ पर ये शो हो रहा है, ये वो टाइम है जिसके लिए जो डायोड है वो फोर्स करता है करंट को कि वो लोड में से गुजरे। ठीक है, ठीक है स्टूडेंट्स। तो इट इंडिकेट्स द टाइम, ये इंडिकेट करता है उस टाइम को during which the diode is forcing the current, during which the diode is forcing the current to pass
थ्रू द लोड, यानी कि इस टाइम के दौरान करंट जो है वो लोड में से पास हो रही होती है। अब कैपेसिटर जब कनेक्टेड होता है अक्रॉस द आउटपुट ऑफ ए रेक्टिफायर, व्हेन द कैपेसिटर is connected across the output of the rectifier। ठीक है जी, जब कैपेसिटर जो है वो कनेक्टेड होता है अक्रॉस दी आउटपुट ऑफ द रेक्टिफायर, यानी कि रेक्टिफायर के आउटपुट के ऊपर लगा होता है, जैसे हमने पीछे बनाई थी फिगर, तो डायोड जो है वो कंडक्ट करता है फिर शॉर्टर पीरियड ऑफ टाइम के लिए। सो द डायोड विल कंडक्ट फॉर शॉर्टर पीरियड ऑफ टाइम। तो डायोड जो है फिर वो शॉर्टर पीरियड ऑफ टाइम जो है उसके लिए कंडक्ट करता है, जब कैपेसिटर जो है उसकी आउटपुट पर उसके साथ जो है वो लगा होता है। तो जब आपके पास जो है वो कंडक्टिंग हाफ साइकिल होता है या पॉजिटिव हाफ साइकिल होता है, या वो टाइम्स जो 0 से लेकर π/2 तक होते हैं, तो कैपेसिटर जो है वो सप्लाई करता है करंट को लोड को। तो जो हाफ वेव रेक्टिफायर हैं इनके अंदर कैपेसिटर मस्ट सप्लाई करंट टू द लोड फॉर मोर देन 3/4 ऑफ ईच इनपुट साइकिल। ठीक है, यानी कि इनके अंदर हर इनपुट साइकिल के 3 क्वार्टर्स के अंदर वो जो है करंट को देता है, हर इनपुट साइकिल के लोड को। तो अगर करंट रिक्वायर्ड हो बाय द लोड हाई, यानी कि हाई करंट जो है वो लोड को रिक्वायर्ड है, तो लार्ज वैल्यू ऑफ कैपेसिटेंस इज रिक्वायर्ड, तो फिर ज़्यादा वैल्यू जो है कैपेसिटेंस की रिक्वायर्ड है। तो जो पॉइंट जिसके ऊपर डायोड स्टार्ट करता है कंडक्ट, उस पॉइंट को हम कहते हैं कट इन पॉइंट, और जिसके ऊपर वो स्टॉप करता है कंडक्टिंग उसको हम कहते हैं कट आउट पॉइंट। ठीक है जी, तो आइए मैं फिगर मिटा देता हूँ हाँ से। तो फॉर द हाफ वेव रेक्टिफायर्स, तो हमारे पास जो हाफ वेव रेक्टिफायर्स हैं, द कैपेसिटर मस्ट सप्लाई करंट must supply current to the diode। तो कैपेसिटर जो है वो हर सूरत में करंट सप्लाई करता है टू द लोड फॉर मोर देन 3/4 or more than 3/4 of each input cycle, हर इनपुट साइकिल के लिए। तो वो पॉइंट जिसके ऊपर डायोड अपनी कंडक्टिंग को स्टार्ट करता है, द पॉइंट एट विच द डायोड starts to conduct
is known as कट इन पॉइंट, उसको हम कहते हैं कट इन पॉइंट। एंड पॉइंट एट विच it stops conducting is known as cut out point। तो उसको हम कट आउट पॉइंट का नाम जो है वो देते हैं। ठीक है डियर स्टूडेंट्स, तो ये अब मैंने सारा आपको जो हाफ वेव रेक्टिफायर है, ठीक है, वो करवा दिया। अब आगे हमारे पास जो रह गए हैं वो रह गए हैं पाई फ़िल्टर और पाई आर फ़िल्टर, लेकिन ये इसको ही एक्सप्लेन करने में मुझे तकरीबन 1 घंटा जो लग गया है। तो फिर मैं आज यहीं पर करता हूँ, लेक्चर को एंड करता हूँ। तो फिर नेक्स्ट जो है फिर वो मैं पाई फ़िल्टर और पाई आर फ़िल्टर जो है उसको डिस्कस करूँगा। तो बहुत शुक्रिया आप लोगों का। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।